एक साहब हैं एक्स मुस्लिम तशरीफ लाए हैं। जी। जी, अस्सलाम वालेकुम आप दोनों मुफ्तियान कराम को। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह, क्या हाल चाल है आपके? जी, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक, आप उम्मीद है आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे और मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। मेरी बात में आपको कोई बदतहज़ीबी या कोई बुरी ज़ुबान इस तरह की बिल्कुल कुछ नहीं होगा। मैंने आपकी गुफ्तगू 1-2 जगह सुनी है और मैं इस बात का कायल हूँ कि आप माशाअल्लाह बहुत अच्छी तरह गुफ्तगू करते हैं। जी, और मैं ये आपने मुझे पहचान लिया लेकिन मैं पहले ये कहने वाला था कि सच्चाई का तकाज़ा यही है कि मैं पहले ये बात बता दूँ कि मैं आप लोगों के ओवरऑल वर्ल्ड व्यू से तो एग्री नहीं करता, लेकिन मेरा एक जी, जेन्युइन सवाल है जिस पे मैं आपका ख़ास तौर पे मुफ्ती वाजदी साहब आपका व्यू लेना चाहूँगा। जी, और वो सवाल ये है, मेरा सवाल क्योंकि आपकी स्ट्रीम भी इर्तिदाद के बारे में है, तो जी, सवाल मेरा यही है कि मैंने जितनी कुरान की स्टडी की है, मैंने पढ़ा है, तो उसके अंदर कुरान के अंदर कोई भी मुझे आयत हो सकता है मेरी स्टडी पूरी ना हो, लेकिन मुझे कोई भी ऐसी आयत नहीं मिली जिसमें इर्तिदाद की सज़ा अल्लाह ताला ने डेथ कही हो। अल्लाह ताला ने ये जी, ज़रूर कहा है कि जो ईमान ला के जो छोड़ देते हैं, उनके लिए अल्लाह का अज़ाब है। अज़ाब का ज़िक्र कई बार हुआ, हर सारी आयतों में अल्लाह की जी, तरफ से अज़ाब की बात हुई है। जी, जी, लेकिन किसी जगह पे भी अपोस्टेसी की या इल्हाद की सज़ा मौत या जो हदूद कैटेगरीज़ हैं उसमें नहीं आया। लेकिन हमें बिल्कुल। हदीस में हमें दोनों तरह की मिल जाती हैं। कुछ मैंने ऐसी भी हदीसें पढ़ी हैं जिसमें मुल्हिदों को जिन्होंने ईमान लाए और छोड़ गए, उनको छोड़ दिया गया, उनको कुछ नहीं कहा गया। और ऐसी भी हैं जहाँ पर हमें ये मिलता है या इंदिया मिलता है कि जैसे कि उनको कत्ल करने की बात की गई। जी, जी, तो जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या आज के दौर में आपके जी, नज़दीक क्या वाक़ई इर्तिदाद की सज़ा क्या मौत है? या फिर अगर कोई अपनी फ़िक्री वजह से कोई भी वजूहात हो सकती हैं, कोई पढ़ के ये जो जिस वजह से भी अगर वो छोड़ देता है और ख़ास तौर पे कोई ऐसा इंसान जो कि एक मुस्लिम घराने में पैदा हुआ और जिसने खुद बाय चॉइस पढ़कर, समझकर इस्लाम को तस्लीम ना किया हो, क्या उसको उसकी चेंज ऑफ बिलीफ की सज़ा दी जा सकती है? और अगर दी जा सकती है, तो वो सज़ा क्या है? क्या वो सज़ा मौत है या उस सज़ा की कोई और मतलब किसी और सूरत में भी दी जा सकती है? आपका इसके बारे में क्या व्यू है? थैंक यू। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये है कि ये बात बिल्कुल सही है कि इस सज़ा का ज़िक्र कुरान करीम में नहीं है। लेकिन जो शरीयत ये एक शरई मसला है, यानी एक फ़िक़ही मसला। शरीयत जो है जिसको हम लॉ बोलते हैं, ये सिर्फ़ कुरान करीम के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, बल्कि ये 4 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, कुरान, सुन्नत और इजमा और क़ियास। उसमें क़ियास का जो नंबर है जिसको हम अंग्रेज़ी में एनालॉजी बोलते हैं, वो सबसे आखिर में आता है। तो ये ऐसा ही है कि जैसे एक कोई ज्यूरिस्ट है, वो अपनी कोई लीगल ओपिनियन देता है और वो उसको जस्टिफ़ाई कर देता है लॉजिकल रीज़निंग से, तो वो क़ियास है। तो कुरान में नहीं है और सुन्नत में है, हदीस में है, इसमें कोई शक नहीं है। आपने जो बात कही कि आज के दौर में क्या यही सज़ा होनी चाहिए? तो मैं सबसे पहली बात तो ये कहता हूँ कि जो सज़ा है, वो इस बात पर नहीं है कि आपका बिलीफ बदल गया। चूँकि आपका अगर बिलीफ बदल जाए, तो किसी को ना तो पता चल रहा है, ना फ़र्क पड़ता है। क्योंकि बिलीफ जो है वो एक हिडन चीज़ है। जब तक आप उसको मुआशरे में प्रमोट ना करने लगें और आप एक्टिव ना हो जाएँ कि जैसा मेरा बिलीफ बदला है, वैसे ही तुम भी बदलो। तो एक ऐसी सोसाइटी में कि जहाँ पर एक सिस्टम है और वो सिस्टम गवर्नमेंट से वो सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट है। वो एक स्टेट उसको जो है उसकी सरपरस्ती कर रहा है। जब आप स्टेट के खिलाफ, उसके व्यूज़ के खिलाफ बात करेंगे और उसके खिलाफ प्रमोशन करेंगे, तो ऑब्वियसली ये चीज़ जो है सेडिशन में आ जाती है। अब उसकी सज़ा है और ये फिर पहले ज़माने में नहीं बल्कि अभी 20-30 साल पहले तक के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर सेडिशन के जो चार्जेस थे वो बहुत ज़्यादा सख्त हुआ करते थे। इस्लाम की जो खूबसूरती है वो यही है कि उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं है। उसके जो है वो है। तो आज के दौर में तो मुर्तद्दीन बहुत आसानी के साथ यानी वो अपनी ज़िंदगी इस तरह गुज़ार सकते हैं कि मसलन अगर किसी के ज़हन में कोई वसवसा है, कोई शुबहा है और उसने दीन को छोड़ दिया, तो वो उसको अपने उस शुबहे को हकीकत न जानकर दूसरों के दरमियान वो प्रोपेगेट ना करे। और आज के दौर में दुनिया में कितने ममालिक हैं? 12-13 शायद होंगे कि जहाँ पर अपोस्टेसी की कोई सज़ा है। दुनिया के अक्सर ममालिक में अपोस्टेसी की सज़ा नहीं है। इन्ना अर्दल्लाहि वासिअ, अल्लाह की ज़मीन तो बहुत बड़ी है। आप अल्लाह का इनकार करके अल्लाह की ज़मीन में कहीं भी चले जाएँ, वहाँ पर आप एक्टिव हो जाएँ, कोई मसला नहीं है। जो मसला होता है वो ये कि ऐसे मुल्क में जहाँ का कानून है, आप उस कानून को तोड़ रहे हैं, तो मसला होता है। उम्मीद है कि मेरा मैं जवाब इस पे क्लियर हो। एक फ़ॉलो-अप क्वेश्चन छोटा-सा कर लूँ? जी, अगर आप जी, इजाज़त दें।
श्योर। आपने मिसाल दी सेडिशन की। देखें, जो सेडिशन होती है वो उस सेडिशन का मतलब होता है एक एक्टिव कार्रवाई करना एक मुल्क या एक रियासत के खिलाफ, ठीक जी। है? तो उसके बदले में अगर किसी को सज़ा दी जाए वो तो मैं बात आपसे मतलब ठीक है, एक व्यू है, मैं एग्री कर सकता हूँ। लेकिन मसला ये है कि अगर एक इंसान के व्यूज़ तब्दील होते हैं, आपने खुद ही कहा कि जो ईमान का मामला है वो तो एक हिडन मामला है। लेकिन अगर किसी के भी व्यूज़ तब्दील होते हैं और अगर वो अपने व्यूज़ किसी के साथ शेयर करता है, तो क्या किसी को अपने व्यूज़ रखने पर सज़ा दी जा सकती है? यानी कि ये एक ऐसी बात है कि थॉट पे पुलिसिंग हो सकती है और मैं जानता हूँ कि कुरान में अल्लाह ताला ने ये बात कही है कि तुम्हारे दिल में बुरे ख्याल आने वालों चीज़ों की सज़ा तुम्हें नहीं दी जाएगी। ये एक एहसान किया अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा पर। ठीक हो गया? आपने नहीं, आपने थोड़ा-सा मिक्स अप कर दिया है अच्छा, कि जहाँ पर अल्लाह ताला ने ये कहा है कि तुम्हारे दिल में आने वाले ख़यालों की सज़ा तुम्हें नहीं दी जाएगी, वहाँ मुराद ख़याल ही हैं, एतक़ाद नहीं है। ख़याल और एतक़ाद में फ़र्क है। ख़याल ये है कि मेरे दिन में बैठे-बैठे एकदम थोड़ी देर के लिए वसवसा आया कि भाई पता नहीं अल्लाह है कि नहीं, ये ख़याल है, आया चला गया। और एक ये कि मैं उस पर फ़र्म बिलीव करने लगूँ, ये एतक़ाद है, ये ख़याल नहीं है। दोनों में बड़ा फ़र्क है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आपने जो ये कहा ना कि सेडिशन में वो चार्जेस जब लगते हैं, जब आप एक्टिवली स्टेट के खिलाफ खड़े होते कार हैं, कार्रवाई कर ये रहे हैं। कार्रवाई कर रहे हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप इंडिया की मिसाल ले लीजिए। इंडिया में सेडिशन लॉ हर दूसरे बंदे के ऊपर लग जाता है। ज़रा आप पॉलिसी के और स्टेट की पॉलिसी नहीं, बीजेपी की पॉलिसी के खिलाफ आप बोलकर दिखाइए, कितने लोग जो है जेलों के अंदर बंद हैं। पहली बात। दूसरी बात, तीसरी बात लेकिन ये ये कोई है कि आइडियल मॉडल तो नहीं है ना मुफ्ती साहब। अगर इस नहीं, तरह होता है बात इंडिया सही है, में तो बात सही है। इंडिया तो ख़ैर आइडियल नहीं है, मैंने एक मिसाल दी है। जी, तीसरी बात जो है वो ये है कि सारा मसला ये आता है कि फ्री स्पीच हमें है या नहीं है, ठीक है? यहाँ यहाँ से मसला शुरू होता है ना असल बुनियाद। जी, बिल्कुल। जी, आप ये किताब ज़रूर पढ़िएगा, स्टैनली फिश की किताब है। इसका उन्वान है देयर इज़ नो सच थिंग एज़ फ्री स्पीच, ठीक है? ये आपको अमेज़न में मिल जाएगी, $17-18 की है। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि फ्री स्पीच जो है, जो डेमोक्रेसीज़ में, वो कहाँ तक आपको हासिल है। व्यूज़ के ऊपर बात हो रही है। पूरी किताब जो है व्यूज़ के ऊपर। आई विल डेफिनिटली रिकमेंड कि आप इस किताब को ज़रूर पढ़ें। आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि बहुत सी जो आइडियल डेमोक्रेसीज़ हैं दुनिया में, वो हम सीधे-सीधे यूरोप चले जाते हैं, अमेरिका आ जाते हैं कि भई ये आइडियल डेमोक्रेसीज़ हैं। ठीक है? तो यहाँ पर आप अब मैं वही आर्गुमेंट दूँगा जो आपको पहले से पता है कि आप जो है मसलन जो जेनोसाइड हुआ यहूदियों का, आप उसके खिलाफ व्यू रखकर दिखाएँ। आप उसके खिलाफ क्या एक्टिव होंगे? कुछ नहीं कर सकते आप, ज़्यादा से ज़्यादा एक व्यू तो रखेंगे ना। एक और मिसाल आपको दूँगा मैं। आज के दौर में हालाँकि यानी कोरोना वैक्सीन है। कोरोना वैक्सीन के खिलाफ आप ज़रा सोशल मीडिया पर लिखकर दिखाइए, आपको कोई फ्री स्पीच हासिल नहीं है। भई एक नहीं, लेकिन उसकी सज़ा तो नहीं है ना। कोरोना के अमेरिका खिलाफ अगर में कोई बोलता है उसकी सज़ा तो नहीं है ना मुफ्ती साहब। आपको आपको कैंसल आउट कर दिया गया, आपको शेम आपकी जॉब्स ली जा रही हैं। आप काम ठीक है, नहीं कर सकते अगर आप ठीक है। तो वैक्सीन नहीं लगवाएँगे। फॉरगेट अबाउट वैक्सिनेशन उसके बोलना छोड़िए, आप अगर वैक्सीन नहीं लगवाएँगे तो आपको जो है भूखा मार दिया जाएगा। तो ये सज़ा नहीं है। नहीं, लेकिन अगर अगर मुल्हिद लोगों को अगर मुसलमान कैंसल कर देते मैं हैं तो इट्स मैं फाइन, ये उनका एक मैं प्रेरोगेटिव है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ स्टोइक साहब फ्री जी, जी। स्पीच की। और जिस मुल्क में आप जर्मनी चले जाएँ, इटली चले जाएँ, फ्रांस चले जाएँ, इन मुल्कों में आप जो ज्यूइश जेनोसाइड हुआ है, होलोकॉस्ट उसके खिलाफ ओपिनियन नहीं रख सकते हैं। ये सारे आप मुल्कों कहीं में नहीं है मुफ्ती साहब, कुछ मुल्कों में है, मैं आपसे एग्री करता हूँ, कुछ मुल्कों में बाकायदा ये ताज़ीराती जुर्म है, लेकिन ये सब मुल्कों में नहीं है। नहीं, ये तो सब मैंने नहीं कहा सब मुल्कों में, मैंने उन जी, मुल्कों के बारे में कहा कि जहाँ आइडियल डेमोक्रेसीज़ हैं, दुनिया मानती है कि आइडियल, इंडिया को छोड़ दीजिए, आइडियल डेमोक्रेसीज़ जिनको दुनिया में कहा जाता है, वहाँ पर 6-6, 5-5, 4-4 साल की सज़ाएँ हैं। अच्छा, एक और आप ज़रा किसी यूनिवर्सिटी में एलजीबीटी के खिलाफ कोई रिसर्च करके दिखा दीजिए मुझको। आप इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में एलजीबीटी के खिलाफ कोई ओपिनियन रखकर दिखा दीजिए मुझको। लेकिन मुफ्ती साहब मैं आपसे अगर कर भी जाऊँ तो इनमें से किसी भी जुर्म की अगर किसी मुल्क में वो जुर्म है भी, तो किसी भी मुल्क में इसकी हद की सज़ा या फिर कैपिटल पनिशमेंट नहीं है। मेरा मसला ही सिर्फ़ ये है कि क्या ये इजाज़त दी जा सकती है कि कोई इंसान अगर मुस्लिम घराने में पैदा हुआ है और वो अपने व्यूज़ उसके कोई भी रीज़न हो सकते हैं, अगर वो अपने वर्ल्ड व्यू बदल लेता है, तो क्या उसको ज़िंदा रहने का हक दिया जा सकता है या नहीं? बिल्कुल, मैंने तो पहले ही कहा कि व्यूज़ बदलने पर सज़ा नहीं है, व्यूज़ को प्रमोट करने पर सज़ा है। और मैं यहाँ पे चूँकि जब जब जी, जी, आप मैं कुछ कह रहे इज़ाफ़ा थे? करना चाह रहा हूँ मौलाना यहाँ पे जी, कुछ।
अगर हम जो ये कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि व्यूज को रखने में क्या परेशानी है, लेकिन यकीनन अगर हम इस तरह के व्यूज रखें जिससे सामने वाले को नुकसान पहुंच रहा है, अगर हम ऐसे ख्यालात का इजहार करें, ऐसे नजरियात का इजहार करें जिनसे मुतासिर होकर लोग अगर दूसरे को मसलन नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो क्या ये एक्सेप्टेबल है? नहीं है। मुमकिन है कि हमारे एक व्यू के जरिए किसी का कत्ल कर दिया जाए, मुमकिन है हमारे किसी नजरिए के जरिए किसी का कत्ल किया जाए। तो नहीं, इस लेकिन अगर ऐसी कोई इस्लाम छोड़ता है तो उसके व्यू उनको से बोलने दीजिए, उनको बोलने ठीक दीजिए, एक ठीक मतलब ठीक है, बात मुकम्मल कर लें वो। मैं ओके इस ओके पॉइंट आ नहीं रहा हूँ, मतलब आने ही वाला हूँ। तो ये ऐसे व्यू को प्रमोट करने से मना किया जाएगा। क्यों मना किया जाएगा? क्योंकि ऐसे व्यू की वजह से दूसरे की जान जा रही है। और जब एक इंसान इस्लाम को छोड़ दे रहा है, तो इस्लाम को छोड़ने के बाद जब वो अपने आप के हिसाब से व्यू, हमारे नजदीक वो व्यू नहीं है, जैसा कि मौलाना ने बताया कि ख्याल और अकीदे में फर्क है। तो वो जब उसे प्रमोट कर रहा है, तो उससे मुतासिर होकर एक बड़ी तादाद भी दीन हक से फिर सकती है, और जिनकी सजा हमेशा हमेश जहन्नम में जलना है। लिहाजा जब एक व्यू को बताने के लिए, एक व्यू से अगर किसी का कत्ल हो जा रहा है, ये इतना संगीन जुर्म है, ऐसे व्यू को रोका जाएगा, ऐसे व्यू को बयान करने से, प्रोपेगेट करने से रोका जाएगा। तो एक ऐसा व्यू जिससे हजारों और लाखों इंसान जहन्नम में जा सकते हैं, ये कत्ल से ज्यादा संगीन है। इस वजह से इस पर हद नाफिज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा अकीदा फैक्ट है, यानी ये कोई थ्योरी अच्छा, नहीं है कि एक चीज ये भी है, बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। और स्टोइक साहब, थोड़ा सा आप जिस जगह से आते हैं ना, वहां एक वाकई मसला है, और हम जिस जगह से आते हैं वहां भी एक मसला है। ये मसले हैं मॉब लिंचिंग के। जब मॉब लिंचिंग होती है, यानी पब्लिक जब कोई लॉ अपने हाथ में ले लेती है, तो फिर सवाल लॉ के बारे में किया जाता है, जबकि सवाल लॉ एंड ऑर्डर के बारे में किया जाना चाहिए। तो आपके यहाँ जो सियालकोट में वाकया हुआ, या हमारे यहाँ इंडिया में दिन रात मॉब लिंचिंग होती रहती है मुसलमानों की, तो क्वेश्चन फिर कहाँ होता है? मजहब के ऊपर चला जाता है। यानी अगर मान ले मैं मॉब लिंचिंग की वजह से हिंदुइज्म को बैश करने लगूं, ये कहूं कि नहीं हिंदुइज्म खराब है, ये अनजस्टिफाइड एक अमल होगा। ये मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा कि मैं हिंदुइज्म को बुरा कहूं इस बुनियाद पर। हाँ, मैं ये कहूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, गवर्नमेंट फेल है। ऐसे ही आप गवर्नमेंट को ब्लेम करें, ना कि इस्लाम को। तो इस्लाम ने तो वाज़ेह रूल दे रखे हैं कि भाई अगर आप जो है किसी ऐसे स्टेट में जो प्योर 100% इस्लामिक रियासत है, आप वहां अपने जो एंटी इस्लाम व्यूज हैं उनको आप प्रमोट नहीं कर सकते। मुफ्ती साहब आप देखें, प्रमोट कर रहे जब हैं, आप छोड़ दीजिए, कोई मसला नहीं है। यानी जब आपको प्रमोट क्यों करना है, मुझे ये बताइए। नहीं नहीं प्रमोट, मैं देखें, मैं प्रमोट करने की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ ये बात कह रहा हूँ नहीं, कि बात तो मुझे प्रमोशन ही की हो रही ना भाई। आपको स्टेट को कैसे पता चलेगा कि आप इस्लाम छोड़ चुके हैं? मुझे ये मेरा बताएं। यानी आप जी प्रमोट करेंगे तभी तो पता चलेगा ना। मैं बताता हूँ, मेरा कोई भाई है, मेरा कोई दोस्त है, अगर कोई मुझसे इस बारे में बात करता है, तो मैं उसको अगर अपने व्यूज प्रेजेंट करता हूँ कि भाई मेरा ये ख्याल है, अब अगेन ये मेरा एक ख्याल है, मैं भी अपनी असल में गलत भी हो सकता हूँ, और जो दूसरा बंदा है वो भी गलत हो सकता है। देखें, इस बात की तो ठीक है। गुंजाइश होनी चाहिए। तो मैं एक ऐसी स्टेट में कैसे रह पाऊंगा जो कि मुझे अपने इजहार ख्याल के ऊपर ताजीर जिस पे हो, अगर मुझे तो अपनी कैसे, राय। तो इसकी तो मैं जवाब दे चुका हूं कि ऐसे तो बहुत सारे स्टेट्स हैं। मैं कहता हूं कि चलिए नहीं, तो छोड़ हम दीजिए उनको मॉब को। ठीक तो नहीं कह एक रहे मिनट, ना, अगर नहीं किसी एक जगह मिनट, पे फ्री स्पीच पे एक मिनट, पाबंदी है। स्टोइक भाई एक मिनट। जी जी आप मसलन जर्मनी जाएं, वहां आपको पता है भाई 6 साल में जेल में सड़ूंगा अगर मैंने जो है होलोकॉस्ट के खिलाफ बोला। आप होलोकॉस्ट के खिलाफ बोलेंगे नहीं, 6 साल आपको लगता है कि कोई मसला नहीं है, मैं आराम से ले लूंगा, जेल में फ्री में मैं खाना मिलेगा। मैं मैं फॉर प्रैक्टिकल रीजंस नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं जेल में नहीं जाना राइट, चाहता। लेकिन 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 राइट। मुफ्ती साहब, लेकिन सुन ले, मैं उस चीज को क्रिटिसाइज करूंगा। मैं ये कहूंगा कि ये भी फ्री स्पीच के खिलाफ है, जिस जगह पे भी ऐसा कानून नाफिज है वो भी गलत है। मैं ये देखें, मैं तो वहां पर नहीं हूँ, लेकिन अगर किसी मैं वहां पर, कानून, अच्छा मुझे यहीं जेल रुक जाने जाइए, का यहीं शौक रुक नहीं है। जाइए, इसी यहीं तरह रुक मैं जाइए एक स्टोइक साहब। इस्लामी सल्तनत में कभी स्टोइक भी साहब, सामने एक मिनट, नहीं आऊंगा। यहीं रुक जाइए। जी आपको जी मसलन आप मुर्तद नहीं हुए, आप अपनी जो व्यूज हैं वो प्रमोट नहीं कर रहे हैं। एक मुसलमान है, मसलन एक स्कॉलर है, जावेद अहमद गामदी साहब हैं, उनकी मिसाल ले लेते हैं। जी जावेद अहमद गामदी साहब जो है वो इर्तिदाद की सजा के खिलाफ हैं, जहां तक मैं जानता हूं, जी आई बिल्कुल। थिंक। अब अगर वो पाकिस्तान में रहते हुए इर्तिदाद की सजा के बारे में ये कहें कि ये अनजस्टिफाइड अन इस्लामिक है, तो उनके ऊपर हद जारी नहीं होगी। तो देखिए, उन्होंने एक व्यू को अपोज किया, हद जारी नहीं होगी। वो लेकिन वो मसला भी ये नहीं है, आप जानते हैं कि मसला ये नहीं है। वो भी मैं मजबूरी से बाहर रह रहे हैं पाकिस्तान, क्योंकि उनको भी डर है कि उनके तो लॉ खिलाफ एंड भी ऑर्डर का कार्रवाई। मसला है ना। मैंने तो पहले जी ही कह दिया, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, इस्लाम का मसला कोई है। वरना मुसलमान तो वहां पर भी हैं, उनके पीछे खड़े हुए नमाज पढ़ रहे हैं। अगर ये इस्लाम का मसला होता, जैसे ही वो टेक्सास में, डैलस में उतरते, एकदम उनको गोली मार दी जाती। क्या मुसलमान अमेरिका में नहीं है? नहीं, लेकिन और इतना आसान नहीं है और ना और मुफ्ती साहब, और आप इस और, बात को और मैं मानते आपको हैं। बताऊं कि जिस स्टेट में रह रहे हैं, वहां जी पर आप जो है जिस तरीके से आप बीड़ी सिगरेट खरीदते हैं, उसी तरह गन मिलती है वहां पे।
जी, जी, कोई भी मुझे आदमी पता है। अगर लेकिन तो मुफ्ती बस साहब बाहर लोग इतना इस तरह नहीं है, सियालकोट जैसा माहौल नहीं है ना अमेरिका में, अदरवाइज़ अमेरिका में। जी। एग्ज़ैक्टली इसका मतलब ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, नहीं, नहीं, रिलीजन का मसला नहीं है। आपने लेकिन खुद ही वो एतराफ़ कर लिया इस चीज़ नहीं, का। मैंने मॉब लिंचिंग की तो बात ही नहीं की थी। मैंने तो कहा था कि स्टेट क्या सज़ा दे सकती है या नहीं दे सकती। मेरा तो शुरू से ये वो सवाल था। मैंने तो में मॉब लिंचिंग आपने का ज़िक्र भी आपने नहीं किया। जावेद अहमद गामिदी के ताल्लुक से बात की कि नहीं वो इसलिए डर के रह रहे हैं, तो वो इस्लाम से जी, डर के नहीं रह रहे हैं। जी। वो लॉ एंड ऑर्डर के मसले की वजह से रह रहे हैं। चलें ये मैंने बहस उसका लंबी जवाब दिया। ठीक आप है, जो है यानी आप अपने व्यू को मसलन आप किसी सज़ा के खिलाफ हैं और उसके बारे में आपकी दलील आप दलील दीजिए, उस पर आपको कोई सज़ा नहीं मिलेगी। यही बात है ना कि इस चीज़ को समझा नहीं जाता। मैंने आपसे एक सिंपल सा सवाल किया, चलिए आपका व्यू है, आपने अपने दोस्त को बता दिया, आपने अपने भाई को बताया, भाई मेरा व्यू ये है, उस पर आपको सज़ा नहीं मिलनी। आपको सज़ा मिलेगी उसके प्रमोशन के ऊपर। आपको प्रमोट क्यों करना है अपना व्यू? मुझे नहीं ये तो बता वो दीजिए। ये कहा जा सकता है ना कि मैंने अगर अपने भाई से बात की, अपने दोस्त से बात की, तो ये भी मैं प्रमोट कर रहा हूँ, मैं उनको भी कायल करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको भी लिया जा सकता है कि ये प्रमोशन है। तो आप प्रमोट आप हद करना कहाँ चाहते हैं या लगाएँगे? नहीं चाहते? आप प्रमोशन की कहाँ पे वो उसको डिफाइन कैसे करेंगे कि क्या चीज़ प्रमोशन है और क्या चीज़ प्रमोशन नहीं है? ये तो मेरा बात करना ही प्रमोशन हो जाएगा। ये मैं डिफाइन नहीं करूंगा, ये स्टेट डिफाइन करेगा, ये कोर्ट डिफाइन करेगी कि क्या क्या चीज प्रमोशन है और क्या चीज प्रमोशन नहीं है। ठीक है, ये चीज रिलीजन ने इसको डिस्क्राइब नहीं किया, इसको जो है लोगों के ऊपर, उनकी अकल के ऊपर और अदालत के ऊपर छोड़ दिया। वहां साबित होगा। ठीक है। चलें ये लंबी बहस है, बस एक छोटा-सा आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद मैं इजाज़त लूँगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों जी का। आखिरी छोटा सवाल ये है कि अगर ये बात वाक़ई इतनी इम्पोर्टेंट थी कि इसके ऊपर हद लगनी चाहिए थी, तो हम्म अल्लाह ताला ने बहुत से जराइम के ऊपर कुरान के अंदर हद मेंशन की है। बड़े साफ मुहकमात अंदाज में, उसमें कोई शुबा नहीं है, कोई उसमें इब्हाम नहीं है। तो आखिर क्या वजह है कि इर्तिदाद की जब भी बात हुई है, वहाँ पर एक जगह भी हद की लगने की बात नहीं की गई, अगर ये चीज़ इतनी ज़रूरी थी अल्लाह की निगाह में? थैंक यू। अल्लाह ताला के यहाँ सबसे जरूरी जो है नमाज है। नमाज की तफसीलात कुरान में नहीं है। नहीं, तफ़सीलात तो नहीं है, लेकिन नमाज़ पढ़ने का हुक्म तो बेशुमार मर्तबा है ना, तफ़सीलात नहीं है, लेकिन आपको नमाज़ कायम करने का तो बेशुमार जगह पे ज़िक्र है। लेकिन ये भी है वमन लम लेकिन यहकुम उसकी जो बिमा तफसील यानी आप नमाज कैसे कायम करें जब आपको ये ना बताओ कि कैसे करनी है? नहीं मुफ्ती साहब वो तो वो देखिए भी तो वो तो इम्पोर्टेंट है ना। नहीं, वो तो हमें मिल मतलब जाता है ना, मिसाल मैं सुन्नत एक मिसाल देता हूँ आपको। आपने कभी कुरान में अकीमुस सलाह है। अब मैं एक जी। काम करता हूँ, उल्टा लटक जाता हूँ, ये मेरी इकामत सलाह है, तो आपकी नमाज कबूल कोई होगी? भाई नहीं वो तो उल्टा लटक के कोई कबूल होगी? तवातर से आपको मिल उसी गई तरह ना, पढ़नी है। तवातर से मिल गई ना हमें, नमाज़ तो तवातर से मिल गई। एग्जैक्टली एग्जैक्टली यही जिस तवातुर को आप तवातुर कह रहे हैं उसी को इजमा भी कहा जाता है। तो जो अपोस्टेसी की सजा है वो इजमा है, यानी हदीस भी है, उसमें उसकी बुनियाद नहीं, हदीस है, लेकिन मुफ्ती चूंकि वो साहब खबरें वाहिद है। उसपे भी 4 सुनिए फुक़हाए सुनिए, कराम का इख्तिलाफ है, चारों से एक बात पे एग्री इत्तेफाक है, नहीं करते। चारों फुकहा का इस पर इत्तेफाक है नहीं, जनाब, चारों उसमें फुकहा का। हनफी मज़हब के अंदर तौबा की गुंजाइश है, जबकि दूसरे मज़ाहिब के अंदर तौबा की गुंजाइश भी हाँ, नहीं है। ये डिटेल में इख्तिलाफ हुआ। सज़ा नहीं तो सबके नज़दीक इख्तिलाफ तो बराबर है, हो गया डिटेल ना में मुफ्ती इख्तिलाफ है। साहब। नहीं, इख्तिलाफ तो फिर भी है ना उनकी राय में, इसमें इजमा नहीं आप कह सकते। तो मेरे भाई नमाज में रफ़े यदैन करना नहीं करना इख्तिलाफ तो उसमें भी है। बिल्कुल इससे है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए डिटेल में इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन सज़ा क्या है इसमें सबका इजमा है और इसी को हम तवातुर की एक शक्ल बोलते हैं। इसमें क्या मसला है? और ये तो ठीक हदीस है, से साबित है। जब अल्लाह तो बहुत की बहुत फिर तरफ से शुक्रिया।